आज का जो वचन हमने पढ़ा है, उस वचन में हम तीन बातों को आज सीखने वाले हैं। पहली बात बताई गई है कि अपने परमेश्वर को और अपने लीडर्स को श्राप नहीं देना है। दूसरी बात बताई गई है कि जो हमारा पहलोठा है, हमारी फसल का पहला फल हो, हमारे पेड़ों के पहले फल हो, हमारी संतानों में जो पहली संतान है वो परमेश्वर की है, उसको देने में विलंब नहीं करना है, देरी नहीं करना है, टालना नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात बताई गई है आज की स्टडी में कि परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है। और जो चीज सड़ रही है, जो पशु जिसको किसी दूसरे पशु ने मार दिया है, उसकी लोथ कहीं आपको पड़ी मिलती है तो उसको खाना नहीं है। ये तीन बातें हमने पढ़ी हैं और आज हम तीनों बातों पर धीरे धीरे गौर करना चाहते हैं। पहली बात बताई गई है कि श्राप नहीं देना है, परमेश्वर को श्राप नहीं देना है, अपने माता पिता को श्राप नहीं देना है, अपने लीडर्स को श्राप नहीं देना है, राजाओं को श्राप नहीं देना है, किसी भी इंसान को श्राप नहीं देना है। बाइबल रोमियो 12 अध्याय 14 वचन में कहती है, इवन अपने शत्रुओं को भी श्राप नहीं देना है। सवाल है, हमें क्यों श्राप नहीं देना है? जो हमारे पादरी हैं, जो हमारे प्रभु के सेवक हैं, उनको ये शिक्षा दी जाती है कि आप जिसके घर में जाइए वहां आशीष बोलिए, वहां श्राप मत बोलिए, वहां पर कल्याण का वचन बोलिए। और प्रभु ने बोला है कि अगर वो लोग आशीषों के योग्य नहीं होंगे तो वो आशीषें तुम्हारे पास लौट के आ जाएंगी। तो हम इसको और समझना चाहते हैं। एक आयत में आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। भजन संहिता 109 का अगर आप 17 वचन पढ़ेंगे तो वहां एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो दुष्ट व्यक्ति क्या करता था, लोगों को श्राप देता था, इसलिए उसका जीवन श्राप से भर गया। और उसने किसी को आशीष नहीं दी, इसलिए वो आशीषों से वंचित हो गया। मेरे प्रियो, मुझे पता नहीं आप इसको कैसे समझ रहे हैं, लेकिन ये वचन मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाला वचन है। ये कह रहा है कि हमारा मुंह जब भी खुले तो आशीर्वाद देने के लिए खुले। ऐसा होता नहीं है। लोगों के जब मुंह खुलते हैं तो अक्सर हम किसी के लिए बोलते हैं तो बुरा बोलते हैं, बुरी कल्पना कर लेते हैं, बुरा प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। और हमारे इरादे बुरे नहीं होते हैं, हमारी ट्रेनिंग गलत है। जैसे कि घर में अगर कोई काम हो रहा है, मान लिया कि किचन में गैस के ऊपर दूध रखा हुआ है, तो हम सीधे बोलते हैं कि दूध जल जाएगा, दूध गिर जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हम श्राप बोल रहे हैं, हम शराब बोल रहे हैं। हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने जब खड़े हों और हमें आनंद मिले, तो सबसे ज्यादा अपनी जीव के ऊपर नियंत्रण करना है। क्योंकि वचन क्या, नीति वचन 18 अध्याय में कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। तो इसलिए किसी को भी श्राप नहीं देना है। जो आशीष का हकदार नहीं है उसको भी आशीष दे दो, फायदा ये होगा वो लौट के आपके पास आ जाएगी। हमारी आदत नहीं है लेकिन हमको बनानी है। दूसरी बात समझना है कि हमें परमेश्वर को श्राप क्यों नहीं देना है, अपने लीडर्स को श्राप क्यों नहीं देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो हमारे लिए भला करता है। अपने दिमाग को हमें ट्रेन करना है कि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, और इसलिए कभी भी हमको परमेश्वर के फैसलों के ऊपर संदेह नहीं करना है। वो ताड़ना करे तो भी धन्यवाद देना है, वो आशीष दे तो भी धन्यवाद देना है।
वो आपको अकेला कर दे तो भी धन्यवाद देना है, और आपको चारों तरफ से अच्छे लोगों से घेर ले तो भी धन्यवाद देना है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम जान पाएंगे ये सब कुछ हमारे जीवन में क्यों हुआ। अभी हम पापी स्वभाव के साथ हैं, परमेश्वर के साथ आमने सामने हम आ नहीं सकते, परमेश्वर स्वयं को हमारे सामने प्रकट कर नहीं सकता। अगर करेगा तो हम भस्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर बड़ी दया के द्वारा क्या करते हैं, हमारे जीवन में होने देते अलग अलग घटनाओं और अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा हमको सिखाया जाता है। दूसरी बात यह है कि पहला फल हमारी कमाई का, हमारे चाहे दिन का, हमारे जीवन का, हमारी संतान का, हमारी फसलों का परमेश्वर को देना है। और मेरे प्रियो, मैं आपको अनुभव से और ज्ञान दोनों से बताना चाहता हूं, जो इंसान परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं वो जीवन में कभी भी आखिरी स्थान पर नहीं रहते। वो हमेशा, परमेश्वर भी उनको पहला स्थान देता है। समाज में उनका मान सम्मान होता है, रुपया पैसा धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती है। जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं ना, वो सिक्के गिनते रहते हैं। अरे भैया, सब्जी कहाँ से आएगी, रोटी कहाँ से आएगी, दूध कहाँ से आएगा, आज तो पैसे नहीं है। आप परमेश्वर को पहला स्थान देकर देखिए, परमेश्वर को पहला स्थान देकर देखिए। अगर आप नीति वचन 3 अध्याय पढ़ेंगे, 9-10 वचन पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है कि अपनी फसलों का पहला फल प्रभु को देना, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भंडार भरे रहेंगे और तुम्हारे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो इसलिए ये करना, और बोला गया विलंब ना करना। कुछ लोग देने का फैसला तो करते हैं लेकिन टालते रहते हैं। अच्छा, कल दे देंगे और परसों दे देंगे। हमारी सैलरी आती है, हमारा वेतन आता है, या हमें कहीं से कुछ मिलता है, तो हम जानते हैं दसमांश परमेश्वर का है, तुरंत ही निकालना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे, और हम आशीषों से वंचित हो जाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम नहीं रुकता, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए परमेश्वर के पास फिर कोई कारण नहीं बचता है। जब हम पहला फल परमेश्वर को नहीं देते हैं तो परमेश्वर की जो बहुतायत है वो हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। शैतान खड़ा हो जाता है बीच में और कहता है, हे प्रभु, नहीं कर सकते आप, ये तो दसमांश की चोरी करता, आप नहीं कर सकते, ये तो पहला फल खुद ही खा जाता, आप इसको ब्लेस नहीं कर सकते। अय्यूब को परमेश्वर ने ब्लेस किया था, शैतान उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि अय्यूब अपने जीवन में पहला फल किसको दे रहे थे, परमेश्वर को। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे आप सबको। इस सेवा के लिए जो सौभाग्य मिला, मैं धन्यवाद देता हूं। और अगर आप इन वचनों से आशीषित हो रहे हैं, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। इसको हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, इसको आप अपने स्टेटस पर लगाइए, दूसरे लोगों के साथ आप बांटिए, स्वार्थी मत बनिए। अगर आप कुछ और नहीं दे पा रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो ही आप लोगों को दे दीजिए, कोई वचन को सुनकर आशीषित हो जाएगा तो आपको आशीष मिल जाएगी। प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह।